नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के जो लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, उनको जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर किया जाता है, यानी ई शिक्षा कोष के अटेंडेंस के आधार पर किया जाता है। ई शिक्षा कोष को जो है अटेंडेंस का आधार जो है उसी को माना गया है। और बीते कुछ दिनों में दोस्तों कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, जैसे वेतन की कटौती हो गया, निलंबन की कार्रवाई हो गया। तो उसका जो मुख्य कारण था वो था ई शिक्षा कोष पे ऑनलाइन अटेंडेंस, गलत तरीके से अटेंडेंस या इन नहीं करना या आउट नहीं करना, इस तरह का है दोस्तों। विभाग ने जो गाइडलाइन दिया है दोस्तों ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का, उसी के अनुरूप आपको जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, अन्यथा की स्थिति पर जो है कार्रवाई हो सकती है। आप एक ये वाला पत्र देख सकते हैं कि कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद कार्यालय आदेश, इसमें कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निरीक्षण के क्रम में बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित ई शिक्षा कोष पर दर्ज की गई ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में आप सभी के द्वारा दर्ज की गई ऑनलाइन उपस्थिति में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई है। इस आरोप में आप सभी का वेतन कटौती किया जाता है, यानी ई शिक्षा कोष पर जो उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया उसमें जो है विसंगतियां पाया गया, जिसके अनुरूप दोस्तों इनका जो है वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। तो कितने दिन का? कोई शिक्षक हैं बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित, यानी कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस बना लिए और कहीं चले गए होंगे या प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन नहीं दे पाए होंगे, तो इनका 1 दिन का वेतन कटा। वहीं पर कोई दूसरे शिक्षक हैं विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, अगर आप लगातार देर से जाते हैं तब भी आपका वेतन कटौती हो सकता है, तो इनका 3 दिन का वेतन कटा है। विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, ये तीसरे शिक्षक हैं, इनका 6 दिन का वेतन कटा है दोस्तों। उसके बाद है आउट नहीं करना लगातार 3 दिन तक। जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों कि जो आउट नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है किन्हीं का आउट नहीं हुआ हो, लगातार 3 दिन तक वो आउट नहीं किए तो उनका 1 दिन का वेतन कट गया है। यानी वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो उन्होंने अटेंडेंस बनाया उसमें विसंगतियां पाया गया है। उसके बाद ये कोई शिक्षक हैं दोस्तों 9 दिनों तक विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, 9 दिन तक लगातार ये विद्यालय समय से नहीं पहुंचे तो इनका 3 दिन का वेतन कटा है। विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, 6 दिन का वेतन कटा है। और ये ऐसा 1 दिन का नहीं होगा दोस्तों, लगातार वो देर से विद्यालय पहुंचते होंगे, इसीलिए जो है उनका वेतन कटा है। उसके बाद है विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना एवं आउट नहीं करना। कभी कभी हो सकता है कि शिक्षक जो है जानबूझ करके वो आउट नहीं करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण वो आउट तो करते हैं, लेकिन जो ई शिक्षा कोष ऐप है, पोर्टल है, उस पर अपडेट नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इनका 5 दिन का वेतन कटा है। कोई एक शिक्षक है समय से पूर्व बच्चों की छुट्टी कर देना, जो निर्धारित समय है बच्चों का, जो गाइडलाइन है, जो टाइम टेबल है, बच्चों को आपको उसी के आधार पर छुट्टी देना है, समय से पहले छुट्टी दे देना, तो 1 दिन का वेतन कटा है। विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, आउट नहीं करना, 3 दिन का वेतन कटा है। तो मूलतः बात यह है दोस्तों कि शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो ई शिक्षा कोष के आधार पर ही किया जाता है। विभाग का जो गाइडलाइन है दोस्तों, जो डे स्कूल का समय है 9:30 बजे से 4 बजे तक, ये अवधि में आपको जो है अटेंडेंस बनाना है, 9:30 बजे आपको अटेंडेंस बनाना है, और आउट जो है आपको 4 बजे या उसके बाद में करना है, जो निर्धारित समय है। 9:30 बजे के बाद बहुत सारे शिक्षक कभी देर हो जाते हैं तो देर नहीं करना है दोस्तों, समय पर विद्यालय पहुंचना है और आउट करना है। आप लगातार अगर देर से विद्यालय पहुंचेंगे या लगातार 3 दिन आप आउट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी वेतन कट जाए। इसी तरह का एक और जिला का पत्र है दोस्तों, जो ई शिक्षा कोर्स अटेंडेंस का जांच होता है दोस्तों, वो रैंडमली होता है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया के द्वारा ये कार्यालय आदेश निकाला गया है कुछ दिन पहले। इसमें कहा गया है कि कोई शिक्षक हैं माह जुलाई 2026 यानी 1/7 से लेकर के 29/7 तक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की गई ई उपस्थिति यानी ऑनलाइन अटेंडेंस के सत्यापन एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय तिथियों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। साथ ही ई शिक्षा कोष में प्रयुक्त फोटो भी संदेहास्पद
पाया गया। यानी कि रैंडमली जब जुलाई महीने का ये शिक्षक का जब ऑनलाइन अटेंडेंस जांच किया गया दोस्तों, इसमें पाया गया कि अनाधिकृत रूप से ये कुछ दिन अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही साथ जो फोटो अपडेट होता है दोस्तों, आप जो अटेंडेंस बनाते हैं वो भी संदेहास्पद पाया गया। उपरोक्त कृत्य से विद्यालय पठन पाठन प्रभावित होने के साथ साथ पूरी शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। जाहिर सी बात है, आप अनाधिकृत रूप से यानी बिना परमिशन का अगर आप छुट्टी लेते हैं तो शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार से जो शिक्षक हैं दोस्तों अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, जानबूझकर विद्यालय का पठन पाठन बाधित करना, विभागीय कार्य के प्रति शिथिलता, उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना जैसे कार्य किया जा रहा है। विविध हो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांग 26 दिनांक 28 अप्रैल 2025 में यह स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब रहते हैं तो यह विभाग के प्रति धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसे गंभीर मामला मानते हुए ऐसे शिक्षकों का निलंबन करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्देश प्राप्त है। यानी कि जो पत्र था दोस्तों 2025 का, जिसके अनुरूप जो है शिक्षक ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस बनाते हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि अगर कोई शिक्षक अटेंडेंस बना करके विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं अनाधिकृत रूप से, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है और ऐसे शिक्षकों को निलंबित किया जा सकता है। इसलिए उक्त वर्णित गंभीर आरोप के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय का पत्रांक 864 दिनांक 30 जुलाई 2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा समर्पित 2 स्पष्टीकरण समीक्षा उपरांत संतोषजनक नहीं पाया गया। तो इसीलिए जो ये शिक्षक हैं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के नियम के 11 की कंडिका 11.2 के उप नियम क, ख, ग, घ एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आरोप में पत्र निर्गत तिथि से निलंबित किया जाता है। यानी ये शिक्षक को जो है निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। और इसका मूल कारण था कि ये जो है अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित या जो अटेंडेंस इन्होंने बनाया, हो सकता है कि वो अटेंडेंस में कुछ गड़बड़ी हो, तो इनको निलंबित कर दिया गया है। और ये जो पत्र है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिसेंट का है और 7 अगस्त का पत्र है। इसी तरह से कुछ और शिक्षक हैं दोस्तों जिन पर कार्रवाई की गई है। ये बेतिया जिला का ही पत्र है दोस्तों। जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन्होंने लिखा है पंचायत सचिव को, जो पंचायत नियोजन इकाई है उनको लिखा है। विषय है कि जो पंचायत शिक्षक हैं उनको निलंबित करने के संबंध में। इसमें कहा गया है दोस्तों, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जो शिक्षक हैं इनका भी अटेंडेंस का जांच किया गया 1 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की गई ऑनलाइन अटेंडेंस के सत्यापन एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय तिथियों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। साथ ही ई उपस्थित में प्रयुक्त फोटो संदेहास्पद पाया गया। उक्त के आलोक में कार्यालय पत्रांक 864 दिनांक 30 जुलाई द्वारा स्पष्टीकरण का मांग किया गया और समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। विविध हो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का जो पत्रांक था दोस्तों 2025 वाला जो लेटर था, यह स्पष्ट आदेश प्राप्त है कि यदि कोई शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से गायब रहते हैं तो विभाग के प्रति धोखाधड़ी का मामला बनता है। ऐसे गंभीर मामला मानते हुए शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्देश उस पत्र में है दोस्तों। इसलिए अतः निर्देश है कि जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको निलंबित करते हुए अपने स्तर से आरोप पत्र गठित कर संचालित पदाधिकारी एवं एक पक्ष के अंदर कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये भी 7 अगस्त का ही पत्र है दोस्तों। ये और एक शिक्षक है दोस्तों पश्चिमी चंपारण बेतिया का ही ये कार्यालय आदेश है। इनका भी जो है अटेंडेंस का जांच किया गया 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का। इनका जो अटेंडेंस का जांच किया गया दोस्तों 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का। ई शिक्षा कोष के माध्यम से दर्ज की गई जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका सत्यापन एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहे। साथ ही ई उपस्थिति में प्रयुक्त फोटो भी संदेहास्पद पाया गया। इनसे भी स्पष्टीकरण का मांग किया गया दोस्तों। जो स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो इनका जो
उक्त वर्णित स्थिति में जो शिक्षक हैं दोस्तों, जो बीपीएससी शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का नियम 14 की कंडिका 14.2 में जो भी नियम है दोस्तों, उसके आलोक में निलंबित किया गया है। इसलिए दोस्तों समय पर स्कूल जाएं। जो विभाग के द्वारा जो निर्धारित समय है डे स्कूल के लिए 9:30 बजे से 4 बजे तक, तो जो समय अवधि दिया गया है दोस्तों, इसी में आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएं और बिना परमिशन का या अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहे, अन्यथा की स्थिति पर कार्रवाई हो सकती है, वेतन की कटौती हो सकती है। ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति सख्ती से दर्ज करने के संबंध में, यानी ई शिक्षा कोष पर आपको हर हाल में समय पर अटेंडेंस बनाना है, अन्यथा की स्थिति पर हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए। सभी शिक्षकगण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है। आवश्यक निर्देश क्या क्या है? सभी शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में समय से इन और आउट दोनों दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है कि टेक्निकल इशू के कारण कभी आपका आउट नहीं हो, लेकिन जानबूझ करके आउट करना नहीं छोड़ना है। केवल इन करना पर्याप्त नहीं है, आउट ना करने पर भी विभाग की कड़ी नज़र है, इसे अनियमितता माना जा सकता है। अगर आप जानबूझ करके अगर आउट नहीं करते हैं, विभाग द्वारा निम्नलिखित अभियुक्तों पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। एक तो हो गया कि बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित रहना, विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, विद्यालय से आउट दर्ज नहीं करना, लगातार 3 दिन 9 दिन तक विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, समय से पहुंचना एवं आउट नहीं करना। उपरोक्त किसी भी अनियमितता पर पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए सभी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है समय पर ही अटेंडेंस बनाएं दोस्तों। जैसा कि एक पत्र आपने पहले भी देखा जिसमें लगातार जो है 3 दिन तक आउट नहीं करने पर वेतन की कटौती की गई है, लगातार जो है देर से विद्यालय जाने पर जो है वेतन की कटौती की गई है। इसलिए दोस्तों समय पर अटेंडेंस बनाएं। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है दोस्तों, उसका अनुपालन करें।